दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी अपडेट, लगातार उठापटक। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण के 2027 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह का तमाम राजनीतिक उठापटक, राजनीतिक मंथन चल रहा है, उसको लेकर बहुत बड़ी जानकारी दे दूं कि 2027 चुनाव जैसे जैसे करीब पहुंच रहा है, जैसे जैसे समय बीत रहा है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कड़ी चुनौती बनती हुई जा रही है। अखिलेश यादव, जिस तरह से अखिलेश यादव के बहुत ही करीबी जो कि कहीं ना कहीं राजीव रंजन, जिनको राज्यसभा का टिकट भी दिए थे, हालांकि वह राज्यसभा चुनाव हार गए थे, उसमें कई जो कि लगभग 7-8 जो विधायक थे समाजवादी पार्टी के, वो धोखा दे दिए थे, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट कर दिए थे। लेकिन राजीव रंजन जिस तरह से आंतरिक सर्वे और राजीव रंजन के देख रेख में हो रहा है, और उसके मुख्य रूप से जिस तरह से अखिलेश यादव उस पर नजर एक एक चीजों पर गड़ाए हैं, जिस तरह से 403 विधानसभा सीटों का हर एक प्रणाली से जिस तरह से सर्वे रिपोर्ट आ रही है, और जिस तरह से एक एक चीजों को बिल्कुल मेंटेन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा सेटबैक है। अखिलेश यादव की टीम जिस तरह से बिना किसी दबाव के 2027 के टिकट वितरण पर कार्य कर रही है, निश्चित तौर पर पीडीए की जो धार है वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन ढंग से जमीन पर मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव का निश्चित तौर पर सीधा सिद्धांत है, सीधा 2027 का निश्चित तौर पर संदेश है, स्पष्टीकरण है कि 2027 में एक एक विधानसभा पर उन्हीं को टिकट दिया जाएगा जिनके समीकरण सामाजिक समरसता का समीकरण हो, सामाजिक जो कि कहीं ना कहीं की जातीय समीकरण से लेकर मुद्दे टाइप का जो समीकरण है, हर एक समीकरण पर, और साथ में जो कैंडिडेट की लोकप्रियता है, अपने विधानसभा में जो पकड़ है, जमीनी स्तर पर समाज में, जनता के बीच में जो कैपेबिलिटी है, उस सभी मुद्दों को बिल्कुल समेट कर जो सर्वे चल रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा जो है झटका ये साबित हो सकता है। किसी भी बड़े नेता, समाजवादी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता किसी भी विधानसभा पर किसी भी जो कि नेता को, किसी भी इंसान को टिकट नहीं दिलवा सकता है। अखिलेश यादव ने स्पष्ट तौर पर सर्वे रिपोर्ट को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, बिल्कुल राजीव रंजन लगे हैं उसमें। 2024 की जो रणनीति है, कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि जिस तरह से मैनिफेस्टो है 2024 का जो तैयार किया गया था, उसमें राजीव रंजन का बहुत बड़ी भूमिका थी। रिटायर अधिकारी हैं, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी में मुख्य सचिव के तौर पर उन्होंने काम किया था, और जिस तरह से आगरा एक्सप्रेसवे, लैपटॉप वितरण से लेकर और तमाम जो कि अस्पताल, कॉलेज, जिस तरह से समाजवादी पार्टी में विकास हुआ, उस पर बहुत ज़्यादा रोड मैप तैयार किए थे निश्चित तौर पर राजीव रंजन। और उन्हीं सब चीज़ों को मेंटेन करते हुए 2027 के चुनाव को अगर बात करें, 2027 के टिकट वितरण की बात करें, तो निश्चित तौर पर पीडीए के तहत ही ज़्यादातर टिकट दिया जाएगा। आपको स्पष्ट कर दूं कि इसमें सभी समाज को टिकट वितरण का पूरी तरह से प्लान तैयार है। किसी भी समाज, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शाक सैनिक, कुशवाहा, मौर्य से लेकर पासी समाज हो, जाटव समाज हो, जो कि पाल समाज से लेकर सभी जो पीडीए में निहित है, निश्चित तौर पर राजपूत समाज से लेकर तमाम एक एक सीटों पर बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस पे सर्वे चल रहा है। जिस समाज का जो प्रत्याशी अपने समाज का वोट निश्चित तौर पर अपनी तरफ पलट सकता है, लेकर आ सकता है, और उसकी समाज में लोकप्रियता है, पीडीए समाज में निश्चित तौर पर संघर्षशील उसका जो कि कहीं न कहीं संघर्षशील रवैया रहा है उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में, चाहे विधानसभा की जनता के बीच में, ऐसे लोगों को टिकट की पूरी तरह तैयारी अखिलेश यादव देने की कर चुके हैं। किसी के भी दबाव में अखिलेश यादव टिकट वितरण नहीं करेंगे, बिल्कुल सर्वे मेरिट के आधार पर ही टिकट वितरण होगा। ये बहुत बड़ा जो कि समाजवादी पार्टी के लिए गुड न्यूज माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी के लिए 2027 का यह फैसला निश्चित तौर पर बहुत ही शानदार और बेजोड़ ये राजनीतिक जो कि पटकथा अखिलेश यादव लिख रहे हैं। अगर इस तरह का जो सूत्रों के हवाले से सटीक जानकारी आ रही है, ये बहुत ही बेहतरीन फैसला राजनीतिक विशेषज्ञों, राजनीतिक हवाओं को भापने नापने वाले लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव अगर इस तरह से टिकट वितरण करते हैं, जो तमाम पैरामीटर है इसको नापते हुए अगर अखिलेश यादव निश्चित तौर पर टिकट वितरण करते हैं,
तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव में औंधे मुंह गिर सकती है, जिस तरह का अंदर से रिपोर्ट आ रही है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन की बैठक में अखिलेश यादव ने कांग्रेस से कई कड़े सवाल भी पूछे और 2027 को लेकर आपको स्पष्ट कर दूं कि लगभग 60-70 सीटों पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और जो कि निश्चित तौर पर राहुल गांधी के बीच में स्पष्ट बात हुई है और इस पर निश्चित तौर पर बताया जा रहा है कि हरी झंडी दोनों तरफ से मिल चुकी है। 5 सीटें का और जो कि कहीं अगर सामंजस्य बैठाने की बात रहेगी तो वहां पर अखिलेश यादव मैनेज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लगभग 80-90 के आसपास जो फासला जाएगा कांग्रेस के जो कि हक में ये सीटें जाएगी। और तीसरी तरफ आपको बता दूं कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लोकल नेताओं, चाहे इमरान मसूद हों, प्रदेश अध्यक्ष जो अजय राय हों, भारतीय जनता जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के, जो इनकी बयानबाजी है, जो बेतुकी बयानबाजी, उस पर भी संयम बरतने का निर्देश जो है कि इंडिया गठबंधन को दिए। बिल्कुल एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की सलाह भी दी है। 2024 का एक मुद्दे और एक संतुलित जो कैडर की भूमिका थी अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन की मीटिंग में रखे, उसी पैटर्न पर 2027 का चुनाव बिल्कुल उसी धार से और तेज करते हुए लड़ने की पूरी तरह से बात रखे। कैडर जिस तरह से अखिलेश यादव का मजबूत है, SIR में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने काम किया, एक वोटों की रखवाली की, सारी चीज़ों को अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के निश्चित तौर पर मीटिंग में, इंडिया गठबंधन की बैठक में स्पष्ट तौर पर साफ सुथरे लफ्जों में कहा और निर्देश भी दिए और संदेश भी दिए अखिलेश यादव 2027 को लेकर कांग्रेस के सामने, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के बगल में अखिलेश यादव बैठे थे। तमाम वो चीज़ों को बिल्कुल समेटते हुए नजर आए। तो उत्तर प्रदेश का जो निश्चित तौर पर मैसेजिंग है, जो मैसेजिंग की जो पॉलिटिक्स चल रही है, कहीं ना कहीं उसमें अखिलेश यादव बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2027 के चुनाव में 70-80 सीटें जो भी कांग्रेस को जाएगी, उस पर कौन कौन प्रत्याशी होगा, वहां पर जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण, मुद्दे क्या है उन सीटों पर, और एक कैंडिडेट जिताऊ हो सकता है कि नहीं हो सकता, भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल टक्कर दे सकता है, जीत सकता है, तमाम वो चीज़ों पर भी चर्चा अखिलेश यादव की है। निश्चित तौर पर ये नहीं है कि कांग्रेस को 70-80 सीटें अखिलेश यादव दे दिए तो कांग्रेस बेमन का प्रत्याशी, बेढंग का प्रत्याशी उतारना शुरू कर दे। इस पर भी अखिलेश यादव ने स्पष्ट तौर पे कहा कि जब कैंडिडेट घोषित होगा तो भी चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे की देखी जाएगी कि आप कौन से विधानसभा पे कौन प्रत्याशी उतार रहे हैं, गठबंधन के तहत तो जिताऊ है कि नहीं। इस पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर मंथन करेगी। टीम सर्वे से लेकर तमाम लोग, सलाहकार से लेकर और उस कैडर के लोग, उस विधानसभा के जो कैडर है, जो नेता हैं, उनके साथ बैठक करके एक सीटों पर मंथन करके ही टिकट दिया जाएगा। तो बहुत बड़ा 2027 का जो राजनीतिक मेला उत्तर प्रदेश में लगने वाला है, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।